व्यक्तवाणी चल रही थी 3 फरवरी 2006 की बंगलौर में निबंध। पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी बाप की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र पवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प आ जाना अथवा स्वप्न में भी अपवित्रता आ जाना, ये भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, कोई व्यर्थ संकल्प चलते हैं, किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं कर देते हैं। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही रायल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त तो नहीं करते हैं। ऐसे क्यों होता है? जैसे जैसे पुरुषार्थ की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, ऊंची स्टेज में जाते हैं, तो तूफान और तेजी से आते हैं। पहाड़ों पर भी चढ़ाई चढ़ते हैं तो क्या होता है? जैसे जैसे ऊंची चोटी पर जाते हैं तूफान तेज होता जाता है। और यहाँ तो रील घूम रही है। चार युगों की, चार सीन की ये ड्रामा की रील घूम रही है। सतयुगी शूटिंग, त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग, और अभी कलयुगी शूटिंग के अंत में भी अंतराल का चक्र। शुरुआत में 14 साल का चक्र था, मध्य में 7 साल का चक्र हुआ, अभी सिर्फ 3-4 साल का चक्र है। तो जो कलयुग के अंत में सीढ़ी उतरते समय अवस्थाएं नीचे गिरती रही है, उसकी शूटिंग में पहचान तो होनी चाहिए ना। परिस्थितियां दिन प्रतिदिन गिरती जा रही हैं और पुरुषार्थ की प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है, समस्याएं भी बढ़ती जा रही है, फिर भी संकल्पों को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो चेक करना है कि व्यर्थ संकल्पों में टाइम बर्बाद तो नहीं हो रहा है। रायल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। अगर अभिमान के रूप में कोई भी परमात्मा देन को
अपनी विशेषता समझ लेते हैं तो वो विशेषता भी अभिमान के कारण नीचे ले जाती है। मान लो ज्ञान सुनाने की ही विशेषता है या दिव्य गुणों की विशेषता है या दृष्टि के फोर्स की भी विशेषता है या अपने प्योरिटी के वाइब्रेशन की विशेषता है, लेकिन अगर उसका अभिमान आता है तो वो अभिमान जरूर नीचे ले जाता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है जो जानते भी हो। मेरा पनाया, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान होनी चाहिए। ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है तो परमात्मा देन, लेकिन उसमें अभिमान मिक्स हो जाता है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर देते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं प्रमाण और अभिमान न हो, स्वमान तो हो, किसी का अपमान भी न हो। जहां अभिमान आएगा वो अभिमान या देहभान दूसरों का अपमान जरूर करेगा। तो यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प पाने के लिए। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। ये डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक, कौन कौन से खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना तो मिला ही है, इसके अलावा ज्ञान जितना बुद्धि में होता है उसके आधार पर और कौन कौन से खजाने मिले हैं? दिव्य गुणों का खजाना मिला है और शक्तियों का खजाना मिला है। तो बाप के खजाने हैं, पहले ये खजाने नहीं मिले हुए थे। पूर्व जन्मों में ये खजाने नहीं मिले हुए थे। 5000 वर्ष पहले जो बाप से लिया था वही स्टॉक चल रहा था। तो इस समय बाप के दिए हुए खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। स्वराज्य क्या होता है? स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य क्या होता है? राजा ऊंची स्टेज पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है और राजधानी में बैठ करके सिंहासन पर बैठ के सारे राज्य को कंट्रोल करता है। इस शरीर का राजा कहाँ बैठा हुआ है? प्रकृति के मध्य में अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। यहाँ बैठ करके कौन सा स्वराज्य चला रहा है संगम युग में? ये आत्मा रूपी राजा कोई राज्य का मालिक है या नहीं है? क्या दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाने की बात है? यहाँ दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाने की बात नहीं, दूसरों का राजा नहीं बनना है, दूसरों पर आर्डर नहीं चलाना है, उनको स्नेह से चलाना है।
भाईचारे से चलाना है, लेकिन कंट्रोल किसके ऊपर करना है? जो भी आत्मा के नजदीक सबसे पहले बैठे हुए हैं, मंत्री, महामंत्री, महामात्य कहो, उनको पहले पहले कंट्रोल करना है। कौन है महामंत्री? मन बुद्धि को तो आत्मा ही कहा जाता है। बुद्धि तो है ही कंट्रोलर। लेकिन जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें ज्ञानेंद्रियां सर्वोपरि हैं। उनमें कौन सी इंद्रियां हैं जो बहुत चंचल होती है? ज्ञान में आए थे तब उतनी चंचलता नहीं थी, फिर 4 अवस्थाओं में से गुजरते हैं तो शूटिंग होती जाती है, रील खुलती जाती है और इंद्रियों की चंचलता भी बढ़ती जाती है और याद की प्रैक्टिस भी बढ़ती जाती है। तो पहली पहली इंद्रियां कौन सी है जो बहुत चंचल होती है? आंखें। आंखें बहुत धोखा देती है। मुरली में बोला है चेक करना चाहिए शाम को सोते समय, सारा दिन भी चेकिंग करनी चाहिए। मेरी आंख ने कितनी बार धोखा दिया? 10, 20, 50 भूले तो रोज ही करते होंगे। फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी होंगे तो 10 बार करते होंगे, मीडियम होंगे तो 20-25 बार करते होंगे और थर्ड क्लास पुरुषार्थी होंगे तो 50 भूले भी सारा दिन में दृष्टि की चंचलता की जरूर करते होंगे। उसके बाद कौन सी इंद्रिय है? ये तो हुई सर्वोपरि ज्ञान इंद्रियां। उसके बाद कर्ण इंद्रिया। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने बहुत दुर्गति पाई। तो कानों को देखना है कि ये बाप की बात सुनते हैं या औरों की भी सुनने लग पड़ते हैं, कहाँ रस लेते हैं। बाप ने जो बोला उन बातों में बुद्धि ज्यादा जाती है, कर्ण इंद्रिय के साथ, या मनुष्य मात्र जो भी कुछ बोलते हैं उन बातों को सुनने में बुद्धि ज्यादा जाती है। अगर बाप के अलावा और दूसरे से भी ज्ञान सुनते हैं, जो बाप की बातों को काटने वाला है, क्रॉस करने वाला है, तो ऐसा ज्ञान सुनने वाला व्यभिचारी जरूर बनेगा, क्योंकि कान से संग का रंग लगता है, आंखों से भी लगता है, उसके बाद कानों से भी लगता है, कानों को भी बस में करना है। एक बाप के सिवाय और हम किसी की बात सुनने वाले नहीं। दूसरे धर्मों से ये विशेषता हमको धारण करनी है। मुसलमान इसी बात के कारण हिंदुओं को कहते हैं काफर। जो उन्हें जो कुछ सुनाता है हर बात में सत्य वचन महाराज करते जाते हैं।
और नीचे गिरते जाते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं कभी भी किसी की बात नहीं सुनती। जो भारत के देवताएं थे वही द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की बातें सुनते चले आए और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए। हिंदू ही कन्वर्ट हुए हमेशा। जो दूसरे धर्म के होते हैं पक्के, जो द्वापर कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं और दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो कभी कन्वर्ट नहीं होती। भगवान बाप आएगा तब की बात दूसरी है, तब भी बाद में कन्वर्ट होंगी जब उनके मुखिया कन्वर्ट हो जाएंगे। इतने पक्के होते हैं। यहाँ भी बोला हुआ है जो आधार मूर्त जड़े हैं, जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके उनके जो मुखिया हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके बारे में बोला हुआ है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। और भगवान भी उतर आए और समझाए आके, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ब्रह्मा की बात, प्रजापिता ब्रह्मा की बात नहीं मानेगा। साफ कह देते हैं। दादी जी को सीधा समझाओ, आपकी बातें सब अच्छी है लेकिन हम मानने वाले नहीं है। इससे क्या साबित हुआ कि जिस धर्म की दादी होंगी उसी धर्म के वो पक्के हैं। तो कान कच्चे हैं या पक्के हैं? कच्चे हैं। उनके कान पक्के हैं। ये गुण हमें विधर्मियों से लेना चाहिए, खास भारतवासियों को। कौन सा गुण? कि वो अपने धर्म पिता के अलावा और किसी की बात नहीं सुनते। और हमारा धर्म पिता 70 साल से बोलता चला आ रहा है और हम कितने परसेंटेज में मानते हैं और कितना परसेंटेज दूसरी बातों से, दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तो कान भी कंट्रोल में रखना है। देखना है कि कान दूसरों की बातें तो नहीं सुनते हैं। बाप के सिवाय दूसरों की बातों से तो प्रभावित नहीं हो जाते हैं। ये बीज रूप आत्माओं की एडवांस पार्टी में भी अभी कन्वर्शन हो रहा है। ऐसे नहीं द्वापर कलयुग में ही कन्वर्ट होते रहे थे। अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया के एडवांस पार्टी के भांति हैं, वो भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। आधार मूर्तों की तो बात ही छोड़ दो। वो तो कन्वर्ट होते हैं और कम कलाओं के नारायण बनते हैं, जिनका भारत में कोई गायन नहीं है। और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो सतयुग में, त्रेता में प्रजा तो बनती है, लेकिन वो भगवान की बातों पर कोई गौर नहीं करती। भले डायरेक्ट भगवान उनको सुनाए तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो कानों को भी देखना है। ये कान व्यभिचारी तो नहीं बनते हैं, ऐसे नहीं कि कामेंद्रियां ही व्यभिचारी बनती है। सब इंद्रियों का यही हाल है। व्यभिचारी बनने से नीचे गिरते हैं। कान के बाद नाक। नाक क्या करती है?
है? नाक जो घ्राण इंद्रिय है उसमें सबसे तीखा जानवर कौन सा होता है? कुत्ता। वो सूंघा सांगी बहुत करता है। इसने क्या किया? ये क्या कर रहा है? इनकी जिंदगी कैसे चल रही है? सबकी लूप होल से देखता रहता है, सूंघता रहता है। तो ऐसी अगर विभिचारी रूप से सूंघने की शक्ति है और वो तेजी से काम कर रही है तो घ्राण शक्ति के आधार पर भी नीचे गिरते हैं और तेजी से नीचे गिरते हैं। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। इसके बाद है जिह्वा, मुख। तो दूसरों से सुनी सुनाई बातें हैं, उन पर विचार नहीं किया ये कितनी राइट है और कितनी रंग है, कितनी मुरली के अनुकूल है और कितनी मुरली की भाषा के प्रतिकूल है। और जो सुना बिना विचार किए दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, इतना बड़ा पाप बन जाता है। निंदा तो मुख से बाद में करता है, पहले निंदा कानों से सुनता है। तो कान से भी विकर्म, मुख से भी विकर्म होता रहता है। उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाने लग पड़ता है। और ऐसा उल्टा ज्ञान सुनाने वाली आत्माएं देवहन में आकर के ऐसा करती है। उन्हें ईर्ष्या पैदा होती है कोई से, तब दूसरों की ग्लानि करती है। खुद पुरुषार्थ में उतना आगे नहीं बढ़ पाती कमजोर होने के कारण, तो ग्लानि का रास्ता अपना लेती है। और चार तो ये ज्ञानेंद्रियां हुई। पांचवी ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? त्वचा। इस त्वचा से किसी को भी स्पर्श करेंगे, कोई भी आत्मा को स्पर्श करेंगे, अगर लगाव पूर्वक स्पर्श किया तो बैटरी जरूर डिस्चार्ज होगी। आत्मा रूपी बैटरी है ना, वो जरूर डिस्चार्ज होगी। खुदा न खास्ता धोखेधड़ी में कहीं बस में जाते, टेम्पो में जाते, टच हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन लगाव पूर्वक जो टच होता है उससे संग का रंग जरूर लगता है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको कोई भी प्रकार का संग का रंग नहीं लगता। बाकी राम कृष्ण से लेकर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके फॉलोअर्स, सबको संग का रंग लगता है। ये संग का रंग, संग तारे कुसंग बूढ़े। जैसे दृष्टि का संग का रंग नीचे ले जाता है, वैसे ये पांचवी इंद्रिय का संग का रंग भी नीचे ले जाता है। इसलिए बोला, क्या बोला? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक से सदगति और अनेकों से दुर्गति। सदगति दाता एक है और दुर्गति दाता अनेक है।
तो ये तो हुई ज्ञान इंद्रियों की बात। अब कर्मेंद्रियां तो है ही नीचे नीची वाली, नीची स्टेज वाली, उनकी तो बात ही मत पूछो। बाबा ने तो इशारे में बता दिया कि मनसा में कोई पाप हो जाता है तो उतना बोझ नहीं चढ़ता, लेकिन अगर कर्मेंद्रियों से कोई पाप हो जाता है तो 100 गुना दंड उठाना पड़ता है। और ये तो लाजमी है। कोई भी पाप कर्म की बात पहले मन के अंदर आती है, संकल्पों में, बाद में दृष्टि में आती है, फिर वाचा में आती है, और फिर कर्मणा में भी आती है। अगर उसे बीच में रोका नहीं दी गया, लगाम नहीं लगाई गई मन को, तो वो जबरियन आगे बढ़ा ले जाता है। इसलिए बोला कि बाप के खजाने जो मिले हुए हैं उनके तो मालिक हैं ही संगम युग में, लेकिन ये भी देखना है कि हम स्वराज्य के कितने मालिक बने। ये 10 इंद्रियों के ऊपर और मन रूपी 11वीं इंद्रिय है, ये भी जड़त्वमयी है। इसकी लगाम को, अगर बुद्धि की जो लगाम है अगर उसको कस के नहीं रखा तो ये मन रूपी घोड़ा गड्ढे में जरूर ले जाएगा। तो बोला दोनों ही मालिकपना होना चाहिए, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालक भी। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा के बच्चे बालक तो सभी हो गए। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक भी होने चाहिए। कौन से दोनों प्रकार के मालिक बताए हैं? स्वराज्य के मालिक और खजानों के मालिक। तो देखा जाता है इस डबल मालिक पने में नंबरवार हो जाते हैं। बालक पने में बालक तो सब समान है, लेकिन मालिक बनने में नंबर बन जाते हैं। मैं बालक तो मालिक हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें फिर नंबरवार हो जाते हैं। तो राज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघन डालता है मन। क्या 10 इंद्रियां तो हैं, लेकिन इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? मन। ये मन बहुत विघन डालता है। मन के मालिक बन, कभी भी मन के परवश नहीं हो जाना। चेक करना ये मन हमें अपने तरीके से तो नहीं चलाता है। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग करके मन के मालिक बन करके विश्व के मालिक पने का अधिकार ले लिया। किसने ले लिया?
है? ब्रह्मा बाबा ने विश्व के मालिक बनने का अधिकार ले लिया कि अभी भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई, विश्व के मालिक बन गए? फिर है? बोला तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग करके मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। कब कर लिया? है? सन 36 से कर लिया, या सन 47 से कर लिया, या सन 68 से कर लिया? कब से कर लिया? विश्व के मालिक पने का अधिकार प्राप्त कर लिया है? हाँ, ब्रह्मा बाप। कौन सा ब्रह्मा? पहले ब्रह्मा भी तो नंबरवार है, या एक साथ पांचों ब्रह्मा हो जाते हैं? नंबरवार है। तो जिस नंबर से ब्रह्मा है उसी नंबर से उनको प्राप्ति भी होती है। तो पहले नंबर के 3 ब्रह्मा कौन हुए? प्रजापिता ब्रह्मा, आदि माता और दादा ब्रह्मा। दादा लेख रहा, बच्चा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग करके मन के मालिक बन विश्व के मालिक पने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से ये मन मंत्री है। क्या? बुद्धि है राजा और मन है मंत्री। ये संकल्प और विकल्प करके बुद्धि रूपी राजा को फैसला करने का मौका भी देता है। बुद्धू राजा होगा तो बुद्धि अप्लाई नहीं करेगा, और मन जो फैसला दे देगा उसी पे चल पड़ेगा। 3 मूर्तियों में मन का पार्ट बजाने वाला कौन? और बुद्धि का पार्ट बजाने वाला कौन? और संस्कार परिवर्तन, संस्कार शक्ति वो विष्णु है। जब तक मन संकल्प विकल्प नहीं करे तब तक राइट और रॉन्ग का पता नहीं चल सकता। रावण की भी पहचान चाहिए तो प्रैक्टिकल में राम का पाठधारी कौन है वो भी पहचान चाहिए। फिर फैसला दिया जा सकता है कि हमें वोट किसको देना है। राम राज्य में जाना है या रावण राज्य में उच्च पद पाना है। राम राज्य में जो उच्च पद पावेंगे 21 जन्म, वो 21 जन्म के पुरुषार्थ के हिसाब से उनमें 63 जन्म भी पुरुषार्थ करने की रग पक्की हो जाएगी। और जो राम राज्य में नहीं आवेंगे, कोई पद नहीं पावेंगे, वो सिर्फ रावण राज्य में ही उच्च पद पाने के अधिकारी बनेंगे। राम राज्य के आधा कल्प में नहीं आवेंगे। तो किसको सपोर्ट करना पड़े? राम राज्य को सपोर्ट करना पड़े। तो ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से मंत्री है, मंत्रणा देने वाला है। मंत्री का काम होता है ऐसा करेंगे तो महाराज ऐसा होगा, और ऐसा करेंगे तो महाराज ऐसा होगा।
दोनों ही बातें सामने रख देता है। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं। तो मन व्यर्थ संकल्पों के वशीभूत हो जाता है और वशीभूत कर देता है। अगर आर्डर से नहीं चलावेंगे तो बुद्धि राजा अपनी बुद्धि को अगर अप्लाई नहीं करेगा तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर देता है। तो चेक करो 3 फरवरी 2006 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज चेक करो। वैसे भी भक्ति मार्ग में मन को क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, ज्ञान मार्ग में भी मुरली में बोला है। मन को क्या कहते हैं? घोड़ा। उन्होंने तो 3 शेर दिखा दिए हैं। वास्तव में उन 3 मूर्तियों में मुरली में बोला है, एक है बकरी, एक है घोड़ा और एक है शेर। कौन सा शेर है? शेर भी 2 प्रकार के कहे जाते हैं। एक होता है लायन, बब्बर शेर, बड़े मोहड़े वाला, सीधा हमला करता है। सिंह शेर एक ही बात है। और दूसरा होता है टाइगर, वो मौका देख करके हमला करता है, बुद्धूपना नहीं करता। मौका देखकर कि आया गुस्सा और कर्म इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो गई। तो वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है ना। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं? तो आपके पास कौन सी लगाम है? आपके पास है बुद्धि। तो विकारी भी होती है और बुद्धि निर्विकारी भी होती है। लेकिन आपको कौन सा लगाम मिला? क्या 63 जन्मों में बुद्धि नहीं थी? 63 जन्मों में हमारे पास बुद्धि थी या नहीं थी? थी। तो लगाम नहीं थी? तो विकारी बुद्धि था। बुद्धि थी, लेकिन श्रीमत की लगाम नहीं थी। तो ये श्रीमत है लगाम। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला कर देते हैं, थोड़े भी अलबेले हो जाते हैं, मन की मत पर चल पड़ते हैं या मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं और लगाम ढीली कर देते हैं, श्रीमत के ऊपर विचार नहीं करते, तो मन बहुत चंचल बन जाता है। ये मन क्या समझता है? इतना चंचल बन जाता है जो समझ बैठता है कि मैं ही गीता का भगवान हूं। पूरा कंट्रोलर बन करके बैठ जाता है। तो देखो लगाम ढीला क्यों होता है? क्योंकि कहां ना कहां लगाम इसलिए ढीला होता है क्योंकि कहां ना कहां साइड सीन्स देखने में लग जाते हैं। ये जो साइड सीन देखने में लग जाते हैं तो मन रूपी घोड़े को मौका मिल जाता है।
चांस मिल जाता है। तो मैं बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक। मैं डबल मालिक हूं। अगर मालिकपन कम होता है तो संस्कार ही मर्ज हो जाते हैं। क्या अच्छे बुरे संस्कार होते हैं ना पूर्व जन्मों के, इस जन्म के भी होते हैं। इस जन्म में भी संस्कार पक्के होते हैं और पूर्व जन्म में भी संस्कार पक्के हो जाते हैं। अच्छे संस्कार भी पक्के होते हैं और बुरे संस्कार भी पक्के होते हैं। मान लो इस जन्म में किसी ने 2-4 हत्याएं कर दी तो संस्कार पक्का हो जाता है। बुद्धिमाता ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। हत्यारे इतने निश्चय बुद्धि हो जाते हैं कि भरे मार्केट में गोली चला के और भाग जाते हैं और कोई हिम्मत नहीं कर पाता उनको पकड़ने की। उनका और भी साहस बढ़ जाता है। जैसे कसाई के संस्कार, कसाई के घर में जो बच्चा पैदा होगा उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि गाय काटना पाप है। एक दो बार किसी ने गलती की होगी, पहली बार दूसरी बार तो मन खाएगा, लेकिन बार बार वो गलती होती है तो संस्कार पक्का हो जाता है। तो संस्कार को क्या कहते हो? परिवर्तन शक्ति। कहते हो कि मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसा नहीं कहते हो मेरा संस्कार, ये मेरा है। मेरा है, राइट है कहना मेरा संस्कार, मेरा संस्कार कहना राइट नहीं है। ये मेरा संस्कार है। कुसंस्कार की बात हो रही है, दुष्ट संस्कार की। ये खराब संस्कार मेरा है या रावण की जायदाद है? खराब संस्कार कब से पढ़ना शुरू हुए? द्वापर युग से। उससे पहले तो ये दुष्ट संस्कार नहीं थे। तो जो रावण की जायदाद है उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? अरे अच्छा, द्वापर युग से तो रावण का संस्कार है, फिर मेरा संस्कार कौन सा है? अरे रावण का संस्कार तो ये द्वापर युग से आया है। ये कुछ संस्कार मेरे अंदर जो भी है वो रावण के संस्कार है। फिर वास्तव में आखिरी मेरा संस्कार कौन सा है? जो राम बाप का संस्कार तो मेरा संस्कार। अच्छा, राम बाप रावण राज्य में नहीं आता है क्या? है? फिर राम ही रावण बनता है और क्या? धीरज भाई धीरज धरे बैठे हैं। क्या हमारे अंदर संस्कार हैं सो तो है, राम भी तो रावण बनेगा है? तो आखिर मेरे संस्कार कौन से हैं? मैं आत्मा क्या द्वापर युग से आई हूं या सत्युग त्रेता में भी थी?
वहां भी थी, तो मेरे संस्कार कौन से हैं? जो नारायण के संस्कार, नर नारायण के जो संस्कार, वो मेरे संस्कार। प्रैक्टिकल में किस स्वरूप को याद करना है? कौन सा स्वरूप संपन्न स्वरूप है? नारायण का स्वरूप संपन्न रूप है। सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। नारायण के साथ सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई हुई है। माने लक्ष्मी भी कुछ न कुछ झूठी हो सकती है, लेकिन नारायण के सत्य संस्कार होते हैं। तो जो बाप के संस्कार, तो मेरे संस्कार। घड़ी घड़ी देखना है। जो मनमना भव का अर्थ बताया, क्या बताया? जो बाप का संकल्प, तो मेरा संकल्प। जो बाप की भाषा, तो मेरी भाषा। जो बाप के कर्म, तो मेरे कर्म। उल्टा अर्थ नहीं उठाए लेना है। फिर कोई ऐसे भी बुद्धू है कि पूरा ही उल्टा उठाए लेते हैं। बोला कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? तो बाप का संस्कार कौन सा है, वो देखना है। मुख्य संस्कार बताए कि बाप का संस्कार कौन सा है मुख्य? अरे नहीं, स्थापित करना। रावण का संस्कार और बाप का संस्कार। रावण द्वापर से आता है, द्वैतवादी युग से आता है, और राम राज्य अद्वैत राज्य से आता है। अद्वैत माने सारी दुनिया में एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक धर्म होगा। माना सारे विश्व का कल्याण हो। रावण अपने देह अभिमानी बच्चों का पहले कल्याण चाहेगा, राक्षसों का पहले कल्याण चाहेगा, या देवताओं का भी कल्याण चाहता है? उसका कहना ही है अंधेरा कायम रहेगा। जो ज्ञान सूर्य से संस्कार आता है, सारे संसार को रोशनी देना। ऐसे नहीं कि सिर्फ देवताओं को ही रोशनी देनी है। ज्ञान की रोशनी सारे विश्व को देनी है। तो बाप का संस्कार क्या हुआ? विश्व कल्याण। बाप विश्व कल्याणकारी है, तो विश्व पिता के रूप में गाया हुआ है, विश्व का मालिक बनता है। तो ये विश्व कल्याण का संस्कार, सो हम बच्चों का संस्कार। सबके प्रति शुभभावना, शुभकामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना लागे। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बैठा लिया, जगह दे दी, अशुद्ध चीज को दिल में बिठाई दिया, क्योंकि मेरी चीज से तो प्यार होता है ना। तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी जाती है। इसलिए कई बार बच्चों को युद्ध बहुत करनी पड़ती है। इसलिए
किस लिए युद्ध करनी पड़ती है? कि संस्कार, खराब संस्कार को मेरा संस्कार कह देते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत युद्ध करनी पड़ती है। क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठाई देती है। तो शुभ भी दिल के अंदर बैठा हुआ है, अशुभ भी दिल के अंदर बैठा हुआ है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? दिल के अंदर लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। जब ये संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो फिर संस्कारों को परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे से देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो जाता है। और वो मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकते हुए देखते हैं, देखना चाहते हैं। तो भाग्य को इमर्ज करके रखना चाहिए या मर्ज कर देना चाहिए? कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से आप भाग्यवान दिखाई दें, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है, अनुभव कराती है, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। किस बात का? भाग्यवान होने का। भाग्यवान चलन और चेहरा अगर दिखाई पड़ता है तो खुशनुमा दिखाई पड़ेगा या लटका हुआ दिखाई पड़ेगा? सदैव खुशनुमा। संगम युग है ही मौजों का युग। मौजों का युग है तो मौज का चेहरा दिखाई पड़े। सेकंड 10 सेकंड 15-20 मिनट भी अगर चेहरा लटकता है, मौज खत्म हो जाती है, बेआरामी का चेहरा दिखाई पड़ता है, तो शूटिंग अच्छी होगी या दुख की शूटिंग हो जाएगी? दुख की शूटिंग हो जाती है, दुर्भाग्य की शूटिंग हो जाती है। तो बाप दादा ने इशारा दिया है कि अभी कंबाइंड सेवा करो। कौन सी कंबाइंड सेवा? सिर्फ आवाज की सेवा नहीं करो, लेकिन आवाज के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनकर के अनुभव कराने की भी सेवा करो कि हम भाग्यवान हैं और दूसरों को भी चलन और चेहरे से दिखाई पड़े ये भाग्यवान दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। कोई न कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। देखो, अनुभव ऐसी चीज है जो एक बार भी अगर अनुभव हुआ तो वो छोड़ नहीं सकेंगे। सिर्फ वाचा से, आवाज से अगर ज्ञान सुनाएंगे
तो आज सुनेंगे, कल उनके कान से निकल जाएगा, बुद्धि से निकल जाएगा। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की हुई चीज नहीं भूलेगी। वो चीज अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, और हर एक वर्ग भी सर्विस कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया। कम से कम संदेश तो दे ही दिया। क्या क्या टर्म तुम्हारा? मेगा प्रोग्राम जो किया उससे क्या रिजल्ट निकला? कम से कम संदेश तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये संदेश देने का समय है, पुरुषार्थ के अंतिम वेला के हिसाब से संदेश देने का समय है, या वारिसदार बनाने का समय है? माला बनाने का समय है। अभी कौन सा समय चल रहा है? माला रूपी नई दुनिया का संगठन बनाने का समय चल रहा है। तो मेगा प्रोग्राम से संदेश तो दे दिया, अपना उलहना तो निकाल लिया। इस बात की तो मुबारक हो, लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला है। क्या न बीके के द्वारा ये आवाज फैला है, न एडवांस पार्टी में ये आवाज फैला है चारों ओर। क्या ज्ञान तो सुनाते हैं, पहले क्या आता है? पहले ज्ञान आता है, बाद में ज्ञान पहले आता है और ज्ञानदाता बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो ये तो आवाज फैला है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, परंतु ये आवाज नहीं फैला है कि ये परमात्मा ज्ञान है। कोई मनुष्य मात्र का ये ज्ञान नहीं है, देहधारी मनुष्यों का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान है? डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान है। ये आवाज अभी नहीं फैला है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कार्य अच्छा कर रहे, इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्मा ज्ञान है और ये परमात्मा कार्य चल रहा है। ये आवाज फैलनी चाहिए। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है। क्या परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है? अच्छा, ये मेगा प्रोग्राम परमात्मा करा रहा है? परमात्मा ने डायरेक्शन दिया मेगा प्रोग्राम करो। हाँ, फिर कौन करा रहा है? दादी दादी माने ये संदेश देने का प्रोग्राम परमात्मा नहीं करा रहा। जो परमात्मा पार्ट है प्रैक्टिकल में अभी भी जो भी हो, वो ये संदेश देने का कार्य नहीं करा रहा है। मना कर दिया संदेश देना बंद कर दो, बंद तो नहीं कर दो, लेकिन ये है कि माला बनाने के मुकाबले ये बहुत थर्ड क्लास का काम हो गया। समय के हिसाब से मना नहीं किया है, लेकिन ये मेगा प्रोग्राम बनाने की बात बुद्धि में क्यों चल रही है?
क्योंकि देखते हैं कि एडवांस पार्टी बड़ी तीखी गति से आगे बढ़ रही है। इनका ज्ञान सच्चा ज्ञान है, बड़ी तेजी से ऑटोमेटिक फैल रहा है। तो सोचते हैं हमको भी कुछ तो करना चाहिए, तो मेगा प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। पब्लिक का पैसा, पब्लिक का साजो सामान इकट्ठा होता है। मेगा प्रोग्राम में आकर के बैठने वाले भी कौन होते हैं? वही ब्रह्मा कुमार कुमारी। सरकार में आवाज फैलता है। मेगा प्रोग्राम किया, जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनका आवाहन कर लिया जाता है। जो भी समाज के बड़े बड़े लोग हैं उनका आवाहन कर लिया जाता है, तो उनके मन के ऊपर छाप पड़ जाती है, ये बहुत ऊंचा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो ये मेगा प्रोग्राम, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े मेले, बड़ी बड़ी रथ यात्राएं, इन सब कार्यों में बुद्धि डाइवर्ट कराने के पीछे ताकत कौन सी काम कर रही है प्रैक्टिकली? है? है? नहीं, माया का पंपेंट शो दिखाने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? एडवांस पार्टी का जो ज्ञान है, सशक्त ज्ञान, वो उनको मजबूर कर रहा है कुछ करके दिखाएं। तो परमात्मा डायरेक्ट नहीं कहता है कि मेगा प्रोग्राम करो, लेकिन वो करने के लिए मजबूर है। अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहे हैं। ये बहुत अनुभव कम करते हैं। क्या मेगा प्रोग्राम ही कौन करा रहा है? मेगा प्रोग्राम कराने का निमित्त कौन बन रहा है? एडवांस पार्टी की जो भी सशक्त आत्माएं हैं वो मेगा प्रोग्राम कराने की भी निमित्त बन रही है, लेकिन किसी की बुद्धि में ये बात आती नहीं। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं। लेकिन यही परमात्मा की नॉलेज है। ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा। अभी बाप के नजदीक नहीं आते हैं, किसके नजदीक आते हैं? सुनाने वालों के नजदीक आते हैं, लेकिन बाप के नजदीक नहीं आते हैं। जितना जितना बाप के नजदीक आवेंगे उतना उतना स्वयं अनुभव करते जावेंगे और औरों को भी अनुभव करावेंगे। एडवांस ज्ञान लेने वालों में ऐसे होता है ना, जो ये अनुभव कर लेते हैं उनकी निशानी क्या होती है? ये अनुभव कर लेते हैं, उनकी क्या निशानी होती है? वो दूसरों को सुनाए बगैर रह नहीं सकते। खुद भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी अनुभव कराने के लिए प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन उनका परसेंटेज कितना है ब्राह्मणों में? ब्राह्मण तो बेसिक नॉलेज वाले भी हैं, एडवांस नॉलेज वाले भी हैं। वो परसेंटेज कितना है जो अनुभव करते हैं और अनुभव कराते हैं? 100%।
ऐसे लोगों का 100% है। नहीं जी, कम होगा। कितना कितना है? थोड़ा मैंने कितना है? 50% अनुभव करा देते हैं। बेसिक नॉलेज के ब्राह्मण और एडवांस नॉलेज के ब्राह्मण दोनों को मिला करके आधम को अनुभव करा रहे हैं। 10% भी नहीं है, 5 भी नहीं है। अरे एडवांस पार्टी में जो भट्टी करके निश्चय बुद्धि निकलते हैं और फिर देहधारी को नहीं पकड़ते हैं, पढ़ाने वाले को डायरेक्ट बाप को पकड़ते हैं। ऐसों का परसेंटेज कितना है? 1% भी नहीं है। ब्राह्मणों में से 100 में से 1 भी नहीं निकल रहे हैं अभी। है? बहुत कम परसेंटेज है, ना के बराबर। जो डायरेक्ट बाप को पकड़ते हैं। इसका क्या होगा? हाँ, उसका कारण क्या होगा? हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। सभी पूछते हैं कि आगे के लिए क्या नवीनता करें। बोला बाप के नजदीक लाने के लिए क्या करना है? अनुभवी मूर्त बनना है। अपने चलन और चेहरे से भाग्यवान दिखाई दे, लटकता हुआ चेहरा न दिखाई दे। थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति आती है और चेहरे लटक जाते हैं। तो लटकते हुए चेहरे को देख करके कौन ज्ञान को सुन करके ये विश्वास करेगा कि इनको भगवान पढ़ा रहा है, इन्हें भगवान मिल गया। भगवान मिलने की खुशी कहाँ दिखाई पड़ेगी? जो पाना था सो पा लिया, ये चेहरे से अनुभव होना चाहिए। ओम शांति।